इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेड ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 13, जहाँ पे हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म को इवैल्यूएट करने का थर्ड मेथड देखने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो हम इस वीडियो में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अच्छे समझेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। If inverse Z transform of u of z is u of n and inverse Z transform of v of z is v of n. ओके, यहाँ पे क्या है? Inverse Z transform of u of z is un and inverse Z transform of v of z is vn. Then इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसके प्रोडक्ट का इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दैट इज इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ u of z into v of z इक्वल्स टू समेशन m इक्वल टू 0 टू n u m माइनस वी एन माइनस एम। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? यू एन स्टार वी एन, है ना। ये अपना क्या होता है? बेसिकली स्टार डिनोट्स कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? यू एन कॉन्वोल्यूशन ऑफ वी एन। ओके, हम फिर से बात देख लेते हैं। इफ इनवर्स द ट्रांसफॉर्म ऑफ u of z is un and inverse the transform of v of z is vn, then the product of yes this, और इसका जब हम निकालेंगे इनवर्स द ट्रांसफॉर्म, दैट इज इनवर्स द ट्रांसफॉर्म ऑफ u of z into v of z, दैट इज इक्वल्स टू समेशन m इक्वल टू 0 टू n u m minus v n minus m and that is equals to u n convolution of v n, जहाँ पे ये अपना क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को डिनोट करता है। ओके, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू सॉल्व इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। ओके, हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हमको क्या निकालना है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी। इसको हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये अपना क्या होता है? दिस इज ए पावर एन। उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, ये अपने क्या हो जाएगा? दैट इज बी एन। अगर अपना होगा ए की पावर एन, तो ये अपने क्या हो जाएगा? बी की पावर एन हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर देखेंगे तो क्या है? बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट है, और हमें क्या निकालना है? इनके प्रोडक्ट का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अपने क्या है? दैट इज जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, दिस इक्वल्स टू, ये अपने क्या है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड अपॉन जेड माइनस बी। क्या है? ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज ए की पावर एन कॉन्वोल्यूशन ऑफ बी की पावर एन। ठीक है, अब फॉर्मूले में डालते हैं उसको, दैट इज समेशन एम इक्वल टू 0 टू एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन माइनस एम। फॉर्मूला पता होगा आपको? यस, दैट इज इक्वल्स टू समेशन एम इक्वल टू 0 टू एन, ए की पावर एन को एज इट इज लिखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस, अब इसको हम क्या करेंगे? दैट इज समेशन एम इक्वल टू 0 टू एन, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज बी की पावर एन को अपन यहाँ लिख लेते हैं, फिर अपने क्या होगा? ये ए अपॉन बी पावर एम हो जाएगा। आई होप आपको इस स्टेप में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो है m की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू n, तो ये जो है आपका क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज b टू द पावर n समेशन m इक्वल्स टू 0 टू n। यहाँ पे अपना हो जाएगा a बाई बी पावर n। यहाँ तक हो गया अपना। अब एक काम करते हैं, इसको अपन ओपन करते हैं।
पुटिंग m इक्वल टू 0, m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 2, तो देखो अपने क्या हो जाएगा ये, दैट इज b पावर m। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे अपन जब m की पावर 0 डालेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, फिर m की वैल्यू जब अपन वहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो ये अपने क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा, a बाई बी, प्लस जब हम m की वैल्यू को 2 पुट अप करेंगे तो ये अपने हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर कहाँ तक आएगा, ये n तक आएगा, है ना, दैट इज a पावर n अपॉन b पावर n। ये क्लियर होगा आपको। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये अपना क्या बन रहा है, ये अपना बन रहा है जीपी सीरीज। ओके, ये अपना क्या बन रहा है, एक जीपी सीरीज बन रहा है, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं a, वो अपने यहाँ पे क्या है, 1 है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो अपना कॉमन रेशियो है दैट इज a अपॉन बी, तो यहाँ पे अपना r अपना क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और साथ में एक और होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है यहाँ पे, वो अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जो समेशन दिया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 to n दिया हुआ है। अगर यहाँ पे m की वैल्यू 1 से लेके n होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 0 से शुरू हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर m की वैल्यू 1 से लेके n होती तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, बट यहाँ पे m की वैल्यू जो है उसको हम डाले हैं 0 से लेके n तक का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो दैट इज n नहीं, n+1 हो जाएगा। ये जो है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसको अपन ध्यान से रखते हैं। तो अपना जो सम होता है ना, सम होता है वो अपना क्या हो जाएगा, a r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन बी हो जाएगी, और जो n है नंबर ऑफ टर्म्स उसके हम क्या रखेंगे, यहाँ पे n+1 रखेंगे। ये वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप अलग से ध्यान रखिए। हो गया यहाँ तक का। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे अपना क्या है, b की पावर n है, उसको अपन एज इट इज लिख लेंगे, b की पावर n हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको अपन रखेंगे इस फॉर्म में, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 है तो उसको भूल जाओ, डायरेक्ट यहाँ शुरू करते हैं, दैट इज r की पावर n, r अपना क्या है, a बाई बी है, तो a बाई बी, और n अपना क्या है, n+1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन n+1, फिर अपना क्या है, -1 है, -1 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, a बाई बी r -1 है, दैट इज 1। आपको ये वाला स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो अपने क्या बन जाएगा, b पावर n, यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज a पावर n+1 हो गया, नीचे भी क्या आएगा, b पावर n+1 होगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b पावर n+1 अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, b पावर n+1, b पावर n+1 यहाँ पे हो गया, होल अपॉन में यहाँ पे क्या है, a माइनस बी अपॉन बी। जब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा ये अपने क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की पावर n एज इट इज़ है, यहाँ पे ये एज इट इज़ रखते हैं अपन इसको, a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 अपॉन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ b की पावर n इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, होल अपॉन में a माइनस बी अपॉन में b। अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये वाला जो b है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपन यहाँ पे ला सकते हैं, तो अपने क्या हो जाएगा, ये a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 होल अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, ये a माइनस बी, और ये अपने क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, तो इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि यहाँ पे जो n+1 है ना, यहाँ पे अपन जो यहाँ पे n+1 रहे उसको अपन यहाँ पे कैसे रखें। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर m की वैल्यू 1 से n अगर होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को हम यहाँ मानते n, बट यहाँ पे m की वैल्यू 0 से लेके n है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स
n+1 रखेंगे, इसको आप सिंपली सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।